Next is the reaction of alkene with the steam. Reaction of alkene with steam. स्टीम मीन्स के वाटर की गैसियस फॉर्म। अब इसमें हमारे पास अगेन मैं स्ट्रक्चर डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाता हूं। ये बन गया आपका इथीन। इथीन जो है इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं स्टीम यानी कि वाटर से। अब मैं इसको अगर लिखूं वाटर को, तो वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर द ईज ऑफ रिएक्शन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के लिए जो हमें कंडीशन रिक्वायर है, आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। एक तो आपका कैटलिस्ट है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा आपके पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और 60 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर है और हाइड्रोजन कैटलिस्ट वाला जो टेम्परेचर है वो तकरीबन सेम है। अब हमारे पास होता क्या है, अगेन रिएक्शन का वे वही सेम है। हाइड्रोजन will attach on one carbon and OH will going to attach on another carbon। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी जगह जब डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो एक कार्बन OH से और एक कार्बन H से बॉन्ड बना लेगा। ये जो OH ग्रुप अटैच होता है ना, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल कहते हैं। तो अब आपके पास पहले तो ये था इथीन, इसका मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो अगेन है C2H4 कार्बन का डबल हाइड्रोजन। लेकिन अब ये जो बन गया है आपके पास, ये बन गया है एथेनॉल। ये अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जब आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड के नाम जिसमें OH लगा हुआ हो, अगर हाइड्रोकार्बन पे OH लगा हुआ हो तो उनके नाम के आखिर में OL अटैच होना शुरू हो जाता है। ये न्यू चीज है आपके लिए, बिल्कुल ये नई चीज है। क्या कि इथीन था, अब ईथ अगेन सेम है यानी कि 2 कार्बन के लिए। आगे क्या लग रहा है, ओल, तो ओल बता रहा है कि अल्कोहल की प्रेजेंस है यहाँ पे, OH अगर लगा हुआ है तो ये बन गया एथेनॉल। और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो बन जाएगा C2H5OH। मैंने कार्बन गिन लिए, हाइड्रोजन को गिन लिया और OH का जो H है वो मैं इसके साथ काउंट नहीं कर रहा ताकि अल्कोहल को मैं अलग सेपरेट समझा सकूं। तो ये कहलाएगा एथेनॉल। सही है। अब इसमें हमारे पास अगर मैं इसको, ये तो डिस्प्लेड फॉर्मूला है, इसकी कंडेंसेशन अगर बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब इसको मैं वाटर को लिख दूं H2O क्योंकि मैंने समझा दिया तो अब आपके लिए इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। H3PO4 कैटलिस्ट हो गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 60 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया। और फिर आपके पास बन जाएगा CH3, मैं इस वाले पार्ट को पहले लिख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 ये रहा CH2 और फिर उस कार्बन पे OH लगा हुआ तो उसी के साथ OH लगा दिया। तो ये आपके पास इस तरह से इसका कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है डिस्प्लेड फॉर्म के बजाय, समझाने के लिए। अब मैं आपको करने को दे रहा हूं कि आप मुझे करके दें। When I am having... नो नहीं, मैं समझा नहीं बात को, दोबारा बोलो। जैसे आपने ये CH3 पहले लिखा है, लेकिन ये मतलब जो आपने डायग्राम बनाया ये सेकंड पार्ट पे है उसके, तो मतलब ये कोई मतलब नहीं है, मतलब उल्टा-पुल्टा करता है। उल्टा-पुल्टा इन दैट सेंस कि अगर आप लेट्स सपोज अगर लिख रहे हैं OH, फिर आप उसके बाद लिख रहे हैं CH2, फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं CH3, क्योंकि डायग्राम कुछ इसी तरह से है। ये वाली डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है। अगर ये कह रहे हो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कभी कर देना कि ये तो सही है, लेकिन अगर ऐसा अगर आप कर देंगे, आप OH को CH3 के साथ बॉन्ड करके दिखा दें और फिर CH2 लिखें तो ये गलत हो जाएगा। द रीजन इज दिस, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, तो 5वां बॉन्ड तो कार्बन कभी भी नहीं बनाएगा ना।
और कभी भी याद रखना CH3 कभी भी इन द मिडल ऑफ चेन नहीं आता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इज दिस क्लियर नाउ? नो नो नो, ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन है अगर आप कह रहे हैं, लेट्स सपोज आप इसको बोल रहे हैं इस तरह से कि CH2OH और CH3 लाइक दिस, नहीं, दिस इज रॉन्ग। उसकी रीजन ये है कि ये OH जो है, अगर गौर करो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, ये OH एक तरह से ब्रांच में है। हमेशा याद रखें, हाइड्रोकार्बन की चेन का जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है, बेसिक स्केलेटन कार्बन का ही है। तो चेन में हम कोई भी एलिमेंट नहीं आने देंगे, वरना वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं रहेगा। तो बेसिक स्केलेटन में तो कार्बन होना ही चाहिए। फिर उसके साथ उसकी ब्रांच में अटैच होगा कोई और, जैसे OH है तो वो ब्रांच में अटैच करेंगे, बेसिक स्केलेटन कार्बन का रखेंगे। अब अगर आप गौर करें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ये OH आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। Now your work is to this propene for you. अब आप मुझे इसका H2O से रिएक्शन करके, अगेन यू आर हैविंग द कैटलिस्ट H3PO4 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और 60 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब आप मुझे इसका प्रोडक्ट बना के दें, डिस्प्लेट फॉर्मूला भी बना के देना है और कंडेंस फॉर्मूला भी बना के देना है। मुझे इसका आंसर बताएं।